करके, और जो यहाँ है वो सुन लें, जो यहाँ नहीं है वो सोशल मीडिया के जरिए वो भी सुन लें। जिस शख्स का बरेली के अहमद रजा से कोई ताल्लुक नहीं है उससे मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना वो मुझसे मिलने आए ना वो मुझे अपने जलसों में बुलाए, बस अपना एक उसूल है, हम उसके हैं जो बरेली के अहमद रजा का। वाह वाह वाह। आप क्या हैं? तुर्रम खां हैं। आप क्या हैं? ताजदारे वक्त हैं। ये आप जानते हो। हमें किसी नजराने किसी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अगर हमें खरीदना है तो बस इतनी सी कीमत देनी पड़ेगी कि तुमको भी बरेली के इमाम की चौखट पकड़नी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे के रास्ते में है जो दो जा बजा थाने वाले। बस हजरत हम उन्हीं के लिए हैं जो बरेली के अहमद रजा। सुभान अल्लाह। वरना इतने फ्री खतीब भी नहीं है कि जो चाहे अपने घर पे बुला ले, और ये बरेली वाले हैं जो चाय और सिगरेट पे नहीं बिका करते। वाह वाह वाह। हाँ, याद रखिएगा, हम उसके हैं जो बरेली वाला है। बेशक। अब अगर तुम में से कोई ऐसा बंदा हो तो सुने, और ना हो तो घर जाके आराम करे। सीधी बात है। इसलिए कि जो बरेली के अहमद रजा वाला होता है ना, वो हर बुजुर्ग का अदब वाक़िया। माशाअल्लाह। सीधी सी बात, सीधी सी बात है। मैं देखता हूँ बड़ा बड़ा कुतब बना घूम रहा बंदा है, पीरे मुगा है, पीरे मुर्ग है, अजान दे रहा 3 टाइम, मैं पीर हूँ। मसलक वसलक कुछ नहीं चलेगा। मर के देख बेटे, तीसरा सवाल मसलक कही है। सही है, मसलक कही या मैं सिर्फ एक बात कह दूंगा, ये हमारे सर के ताज हैं, इनके कदमों की खाक सर पे रख के कहता हूँ, सुनियो ये मशवरा नहीं है, ये फैसला है, ये लिख के रख लेना। जन्नत में वही जाएगा जो बरेली के अहमद रजा के साथ होगा। ये बता दे रहा हूँ, मिंबर पे अगर किसी को इख्तलाफ हो तो उठ के भाग जाए, वरना फिर सामने क्या कहने भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐसे लोगों को देख चुका हूँ जो आज कहते हैं मसलक के आलादत की क्या जरूरत है जब मसलक इमाम आजम है। हैरत होती जिनके बाप दादा मसलक के आलादत का नारा लगाते रहे हो, आज उनकी औलाद के पेट में दर्द हो रहा है मसलक के आलादत से। या तो दादा गलत हो या पोता गलत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात गलत कह रहा हूँ मेंबर वालों? नहीं, बहुत अच्छे। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मौम हो जा या सरासर संग हो जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके बाप दादा मसलक के आला हज़रत का नारा लगाते रहे, आज उनके पोते कह रहे क्या जरूरत थी मसलक की। अपने दादा के मजार पे जाके पूछ ये नारा दिया क्यों था। वाह वाह वाह। हम तो कहते हैं हमने बड़ों से सुना तो हम भी कह रहे हैं, तू अपने दादा से जाके पूछ उन्होंने क्यों कहा था। जब जाएगा ना कचौचा शरीफ के बुजुर्गों के मजार पे, पहुंचेगा जाकर के कालपी के बुजुर्गों से, बताओ तो सही क्यों मसलक के आला हज़रत का नारा दिया गया था। तो आवाज आएगी तू नहीं जानता है, हम भी कहते थे हम अल्लाह वाले हैं, वो भी कहते थे अल्लाह वाले हैं। हमने कहा हम सुन्नी हैं, उन्होंने कहा हम भी सुन्नी हैं। हमने कहा हम रसूल को मानते हैं, उन्होंने कहा हम भी रसूल को मानते हैं। जब दोनों तरफ नारा एक था, फिर हमने कहा हम हनफी हैं, उन्होंने भी कहा हम हनफी हैं। कब पहचाना कैसे जाए, तो सादात ने बैठ करके ये फैसला किया था कि जो सुन्नियत की फिक्र दी है वो बरेली के अहमद रजा ने दी है, जो अकीदे को निखार दिया है वो बरेली के अहमद रजा ने दिया है। अब पहचान ये रहेगी जो अहमद रजा का कहलाएगा वो मदीने वाले मुस्तफा का कहलाएगा। माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो भाई सुनो, बहुत लोग मुझसे कमेंट में कहते हैं या फोन करके कहते हैं तू बड़ा अच्छा आदमी था, तुझे इन झगड़ों से मतलब नहीं था, बड़ा कड़वा बोल रहा है तू। मैंने कहा तूने नहीं जाना, मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। कई लोगों ने मेरी खामोशी से फायदा उठाया, कमेंट किए वो तुझे क्या मतलब पड़ा था। मैंने कहा तू नहीं जानता, हमें तो मतलब ही मसलक से है, मतलब ही मसलक से है। जब जब बर्दाश्त होगी करेंगे,
वरना गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। ये मत सोचना हमें बोलना नहीं आता है, ये मत सोचना, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा से मत टकराओ, हमें कोई मतलब नहीं तुम्हारी दुकान से, तुम लूट के खा जाओ, ये कौम तुम्हें लूट के खा जाए, कोई लेना देना नहीं। लेकिन इमाम अहमद रजा या उनकी नस्ल या उनकी फिक्र, इसे छेड़ने की कोशिश मत करना। ये कान खोल के सुन ले, छोटे से लेके बड़ा तक, अकेला और खानकाही जो भी कान खोल के सुने, हमारे बरेली के लोगों से मत उलझना, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारी पगड़ी कितनी ऊंची है, हमें कोई लेना देना नहीं जुब्बा कितना लंबा है, इससे कोई मतलब नहीं किस कलर का साफा पहनते हो। खबरदार बरेली वालों से न उलझना। अगर तुमने उंगली उठाई आला हजरत या मसला के आला हजरत की कसम खा के कहते हैं, या तो उंगली नहीं रहेगी या हम नहीं रहेंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। अपना एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, माशाअल्लाह, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और ये मत समझना इमाम हूं, धमकी दे लोगे, मत हमारे बारे में बोलेगा इमामत छुड़वा देंगे, यही तो कमजोरी का फायदा उठा। जी जी, मेरे 8 मुरीद निकलवा दूंगा, तो इमाम बेचारा घबरा जाता, क्या करे। एक साहब ने इसलिए इमाम को निकलवा दिया कि तूने कुछ बोला क्यों नहीं। यार सबसे कमजोर साथ है इनकी, ये क्या कहें बेचारे, अगर सच कहते हैं तब निकाल दिए जाते हैं, हक कहते तब कान पकड़ के निकाल दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ इनसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है, इसलिए कि हमें डर नहीं है किसी का, हमें कोई नहीं निकाल सकता है, इनके लिए हम खड़े होंगे। और जब हमारी बात आए तो जरूरत है खानकाहों को खड़े होने की, वो खानकाहें आगे आनी चाहिए। अगर खानकाहें कानों में रूई डाल के बैठ जाए और कौन डूबती रहे तो लात मार दो ऐसी खानकाहों को, और बता दो यहाँ सिर्फ जो जुब्बा दस्तार नहीं चलेगा, यहाँ निजामे मुस्तफा चलेगा। जो हुजूर वाला होगा उसकी इज्जत की जाएगी, जो मुस्तफा वाला नहीं होगा उसकी ठोकर मारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का करम बोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मना कर रखा, मत कर तकरीर। रात के 3 बजे CPM हॉस्पिटल में था मैं, मगर मैं आया हूँ खुदा की कसम सिर्फ इसलिए, मैं जानता हूँ ये जिंदगी भी उन्हीं की देन है और मौत भी उसी के फैसले पे। वाह वाह वाह। बस मेरी बात कान खोल के सुनना बहुत गौर से, मर जाना मसला के हालात को मत छोड़ो। हाय हाय हाय। कितने लोग इस फैसले से मुत्तफिक हैं, हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह। जरा देखो किसी का हाथ नीचे तो नहीं है, जिसका हाथ नीचे उसे पूरा खड़ा करो ताकि मैं उससे बात करूं। सबके हाथ उठे, देखो भाई दाएं बाएं देखो। सुभान अल्लाह। है आला हजरत ने क्या कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। अगर इमाम अहमद रजा के उस शजरे में नहीं आता या तेरा पीर उनके शजरे में नहीं आता तो ये क्यों भूल गया तेरे दादा पीर की चादर इमाम अहमद रजा ने बचा रखी। वाह वाह वाह। बैठा इस बात को है, ये कोई तरीके। इमाम अहमद रजा की अगर आप कुर्बानियां देखें ना, कुर्बानियां कसम से अगर वो बैठ जाते ना गोलक भरने के लिए तो आज उनके अकाउंट का पैसा पूरे भारत से नहीं गिना जाता अगर वो सिर्फ गोलक लेके बैठते। लेकिन वो कागज और कलम लेके बैठे और कौम को वो दे करके गए जो सुबह क़यामत तक काम आने वाला है। क़यामत तक नहीं बल्कि क़यामत में भी काम आने वाला है। इश्क देखो क्या कहते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो। वाह वाह वाह। काश, ये फिक्र तो बताओ यार किसी की देखी हो तो। अपने वक्त का गजाली नहीं नजर आता इमाम? सोचो तो कभी गौर से, अपने वक्त के जामी लगते हैं। हाँ क्या कहते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, और उसी आलम में मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। ओए तू चुप क्यों है, पढ़ता क्यों नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ये फिक्र इमाम अहमद रजा की। तो चिड़ लोग वो बात सुनो, अगर कोई बंदा ये कहे क्या कहें अल्लाह माफ करे, मिंबर पे ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ मिंबर पे सिर्फ वो बात हो जो
बस ये कि इन चीजों से हट के होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी हो जाती हमारी भी बोलना। जब चोर ढाटा लगा के आए तो समझ में आएगा चोर है। जब खलेरा फुपेरा मुमेरा खालाजाद भाई बन के घर में कोई आएगा पता चलेगा चोर है। बोलो, टोपी लगा के कोई आए, जुब्बा पहन के कोई आए, सिलसिले की तस्बीह भी लेके आए, शजरा भी लेके आए, तो पता चलेगा चोर है कि नहीं। कितनी आसानी से लुट जाएंगे हम लोग, नहीं पता चलेगा ना। सिर्फ एक बात याद रखना, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आपको लगे ना ये थोड़ा सा 19 लग रहा तो मसला के आला हज़रत का जिक्र कर देना। अगर कोई ये कहने लगे वैसे तो जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी इतना भी अगर कह देना तो हाथ पकड़ना, कहना वैसे जरूरत नहीं थी आपकी, लेकिन फिर भी बाहर तशरीफ ले जाइए, इज्जत से बात भेज दो, बहुत इज्जत से। समझ गए ना मेरी बात? सारे लोग बरेली वाले हो, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, ये नहीं है इधर वाले कच्चे कैसे हैं भाई, क्या 11वीं नहीं खा रहे क्या हैं? और कुछ भी ना तीजे मैयत की रोटी तो डट के चल रही है ना आजकल सुन्नियों में, है ना? नारा भी बंदा जरा डट के लगाएं, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अल्लाह सलामत रखे। इधर वाले बोलते क्यों नहीं भाई? क्या अलग सिस्टम है क्या आपका? इधर वालों की आवाज ज्यादा आ रही है, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाअल्लाह, ये कपन रहना चाहिए, यही मजबूती हमारी रहनी चाहिए। उसी इमाम ने कहा है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ मजहब इस्लाम है, सिर्फ मजहब, हक मजहब, सच्चा मजहब इस्लाम है। इस जहन में बात रखिएगा। आज मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अपनी बेटियों और बहनों को जाके सिर्फ ये मशवरा दें, और नौजवान आप भी सुने। जो कई नौजवान का ये भी खबर सुनने में आई है कि एक लड़की के चक्कर में नौजवानों ने भी दीन छोड़ दिया। बेटियां तो इत्तेदाद का शिकार हुई हैं, लेकिन बेटे भी बेटियों की खातिर दीन छोड़ रहे हैं। बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनो, चाहो पूरी तारीख पर डालिए, हजारों बरस की तारीख, ये रब का सबसे बड़ा करम है हम पे कि अपना महबूब हमें दिया है। सबसे बड़ा करम है कि उसने अपना महबूब हमें दिया। आज जो लोग ना इश्क को इबादत समझ रहे हैं, महबूब को खुदा कह रहे हैं, कुछ गाने कुछ गजलें ऐसी चली जिन्होंने ईमान के जनाजा निकाल दिया। कई बार तो सजदों तक की बातें आ गई, और लोग कहते हैं कि इबादत मोहब्बत है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मोहब्बत इबादत है और इबादत मोहब्बत है। बहुत संजीदगी से मेरी बात समझिएगा नौजवानों, इश्क में लज्जत है, प्यार में लज्जत है। यही वजह है कि लोग इसकी तरफ टूटते हैं, क्योंकि इसकी लज्जत और इसका नतीजा हमारे सामने होता है। हम खुदा से दूर क्यों भागते हैं, इबादत से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि इसका नतीजा हमें क़यामत में दिखाई देगा। ये फितरत इंसान की, जो चीज दिखती है उसकी तरफ दौड़ता है, जो चीज दिखती नहीं है उस पर एतमाद कम करता है बंदा। आला हजरत ने क्या कहा था, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। इसलिए हम दूर हुए कि हमें इसका नतीजा समझ में नहीं आया। हमने दीन इसलिए छोड़ दिया कि महबूब की बागें हमारे सामने थी, उसकी जुल्फों के साए सामने थे, उसकी बागों की खुशबू हमारी मशामे जान को मुअत्तर कर लगी थी। और तू क्या जाने, खुदा की कसम, इसकी जुल्फों की खुशबू में वो मजा नहीं है जो मोहम्मद की जुल्फों से आने वाली खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे किसने बता दिया कि इसके पहलू में बैठ करके सुकून मिलता है? और यार तेरा नबी वो है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की नबी हसरतें करते रहे, जिंदाबाद दिया को हसरत रही है, और तू उसे छोड़ के इधर चला। तुझे पता नहीं था कि तेरे लिए जन्नत कितनी प्यारी बनाई गई। अगर तूने नाफरमानी की तो
दोज़ख का अजाब कितना सख्त बनाया गया। और यार डर अल्लाह के अजाब से, ठोकर मार दे इस हुस्न को, इसकी औकात क्या है। खुदा के लिए कसम खुदा की, इस दुनिया के हुस्न को ठुकरा दो। अगर खुदा के लिए तुमने दुनिया का हुस्न ठुकराया, जान बाद में निकलेगी, हूरों का इंतजाम पहले कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्यों डरते हो तुम एक लड़की के चक्कर में? हम दीन छोड़ बैठे, लड़की के चक्कर में हम इस्लाम से फिर गए, इस्लाम से फिर गए। दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तुझे क्या पता? जरा गौर करना प्यारे। जब 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 मुस्लिम शहजादों को खैरों ने कैद किया था, ईमान छीनने के लिए कौन सा सितम न किया गया। ऐसे ऐसे बहादुर जनरल मौजूद थे जिनका ईमान छीन करके वो चाहते थे अगर ये हमारी जमात में आ गए ना तो हमारी फौज को बड़ा अच्छा जंगजू मिल जाएगा, बड़ा सिपह सालार मिल जाएगा। बहुत सितम किए गए, इतने सितम किए गए कि आज जमीन कांप जाती, हम तो फट जाते, कलेजे फट जाते। उनकी खालें जलाई गई, उनके जिस्म को अंगारों पर फेंकाया गया, लेकिन फिर भी दीन नहीं छोड़ा। लेकिन रास्ते ऐसे भी निकाले गए कि कुछ को खोलते हुए तेल में डाला गया ताकि डर के अपना मजहब छोड़ दे। अल्लाह अकबर। फिर नतीजा ये हुआ एक जवान को बचाया गया। अगर तफसील से बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। कहने लगा वजीर बादशाही से मेरे हवाले कर दो। कहा क्यों? कहा ये सबसे ज्यादा हसीन है और इजाजत दें तो इसका ईमान मैं छीन सकता हूँ। उसने कहा कैसे? कहा मेरे हवाले कीजिए, ये बड़ा हसीन है और खुदा ने मुझे बड़ी खूबसूरत बेटी दी है। जब इतना सुना ना उसने कहा ठीक है चल तेरी मर्जी है। दे दिया गया उस शहजादा, उसको लेके आया, अपने घर के अंदर रखा, बेटी को बुलाया। कहने लगा शहजादी तुझे खुदा ने बड़ा हुस्न दिया है, तुझे काम करना है। कहा क्या? कहा एक नौजवान लाया हूँ, तुझे सिर्फ इसका ईमान छीनना। गौर से सुने, जो 6-6 घंटे कॉलेज और स्कूलों के आगे बैठ के नालियों की बदबू सूंघा करते हैं और किसी खैर के चक्कर में अपने ईमान का जनाजा निकाल देते हैं, अपने ईमान का जनाजा। उसने कहा था बेटी तुझे सिर्फ एक मोमिन का ईमान छीनना है। उसने कहा इतनी सी बात? कहा हाँ। उसने कहा बाजी फिक्र किस बात की करते हैं, जाओ बादशाह से कह दो सुबह तक वो हमारा हो जाएगा। कहा बेटी इतनी वसूख के साथ कैसे कहती है? बच्ची ने कहा था अब्बा तुम नहीं जानते हो, जब मैं नकाब डाल के गुजरती हूँ ना तो बड़े बड़े शहजादे राहों में खड़े रहते हैं, मेरे चेहरे की झलक पाने के लिए कितने लोग रास्ते में लड़ जाते हैं ताकि मेरे चेहरे के हुस्न की एक झलक दिखाई दे जाए। अब्बा इजाजत देना, आज बात तो बड़ी बात है, एक लम्हे में उसका ईमान छीन लूंगी। तारीख का बात है। बाप ने कहा जा बेटी वो जवान तेरे हवाले किया गया। अल्लाह अकबर। बाप ने बेटी को उस जवान के कमरे का रास्ता बताया, खुद दूर हो गया। जब रात का सन्नाटा आया गया, ये औरत बेटी कमरे के अंदर आई है, इसके हुस्न का कोई जवाब न था। इतनी हसीन के लोग देखने को तरसते थे, लेकिन जैसे ही इसने कमरे में कदम रखा आवाज दी नौजवान को। नौजवान की पहली निगाह उठी है और देखा है कोई खातून आई है, कयामत था उसका हुस्न। और यार आज की लड़कियों का हुस्न क्या है, जरा से 3 दिन तबीयत खराब हो जाए भूतनी नजर आया करती है, मैकअप साफ करा दो शैतान की खाला नजर आती है, लाइट हटा दो चेहरे से मनगूस नजर आती है। वो सादगी का हुस्न था जिसे देखे तो देखने वाले हैरत में पड़ जाया करते थे। उस वक्त मैकअप और सिंगार न था। उस हसीन शादी को जब लाया गया हुस्न की मलका सामने आई है, जवान की पहली निगाह उठी है, देख के हैरत में पड़ गया। या अल्लाह ये नया फितना है। उसने नियत बांधी है, नमाज के लिए खड़ा हो गया और यार पूरी रात गुजर गई है। उसने सजदे से सर नहीं उठाया, कभी सजदा कभी कयाम है, कभी रुकू कभी सुजूद है, सारी रात गुजर जाती है। वो लड़की सोचती रही ये क्या मामला है, ये कौन सा मर्द है, मेरे लिए तो बड़े बड़े हसीन राहों में खड़े रहते हैं, लेकिन ये कैसा जवान है, मुड़के नहीं देखता है। अल्लाह अकबर। पूरी रात गुजर जाती है, पलट के नाउम्मीद बेटी वापस गई। बाप ने कहा बेटी बता तो सही, क्या तू मकसद में कामयाब हो गई? गर्दन झुकी थी। उसने कहा बाबा ये अजीब मुसलमान है, लगता है आज इसकी कोई इबादत की रात थी। कहा क्या हुआ? कहा पूरी रात मुसल्ले पे खड़ा रखा, शायद आज की रात इबादत की गुजरी हो, अब जो रात आएगी मैं इस रात में कब्जा कर लूंगी। ये कहकर के उसने बाप से एक रात की मोहलत मांगी। अगली रात आ जाती है, फिर जवान के कमरे में आई, फिर मामूल के मुताबिक वो जवान ने नियत बांधी है, फिर नमाज पढ़ना शुरू करती है। पूरी रात गुजर जाती है। जब तीसरी रात आई है, बंसबर के कमरे में आई, जवान को देखा, फिर हालत नमाज में है, हाथ जोड़ के कहती है वो जवान माफ कर, मैं तुझे बहकाने नहीं आई हूँ, जरा सर तो उठा और मुझे तो बता ये तेरे कौन सी ऐसी इस्लाम की ताकत है जिसने तुझको इतनी पावर बख्शी है कि जिस औरत को देखने के लिए बड़े बड़े हसीन रागों में खड़े रहते हैं, एक तू है कि मुल्क नबी
देखता है, बता तो सही क्या मामला है। वो जवान ने सलाम फेरा, फारिग हुआ, कहने लगा तू नहीं जानती है, मेरी आंखों ने हुजूर के तलवों का हुस्न देख लिया है, अब तेरी ताकत नहीं है जो मेरी नजरों की हया छीन सके। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर ये कि बच्ची ने फैसला ये किया, और बता तो सही अगर इस्लाम का मानने वाला इतना सच्चा हो सकता है तो जो इस्लाम लेके आया होगा वो कितना सच्चा होगा। का ईमान लूटने नहीं आई, अब तक तो मैं चाहती थी तुझे अपना बना लूं, लेकिन तेरे किरदार ने मुझे अपना बना लिया है। और मैं कह रही हूँ जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो जवानों ये इस्लाम है और ये मुसलमान है। तुम उनके चक्कर में पड़ गए जिनकी ना असल दुरुस्त है ना नस्ल दुरुस्त है। वाह 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 भाई खुदा ने तेरे लिए पाक बेटियों का इंतखाब किया, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बेटियों के लिए पाक मर्दों का इंतखाब किया। तेरे लिए जो खुदा ने बेटे का इंतखाब किया ना, उसकी जबान भी पाक रखी है रब ने, उसका बदन भी पाक रखा है रब ने। और तुम मेरी कौम की बेटियां अपना लाइफ पार्टनर उसको चुने जिसके यहाँ पे शराब और पेशाब साख लो। और मेरी कौम की बेटी तेरे लबों के लिए समसम बनाया गया था, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है। एक चंद साला जिंदगी के लिए दुनिया और आखिरत तबाह न करना, बल्कि अगर तेरी जिंदगी में मुस्लिम मर्द ना भी आ सके तू अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र कर ले। कसम खुदा की आंखें बंद होने की देर है, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के अंदर हसीन शोहर का माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझाओ बेटियों को जाकर के ये, और याद रखना मैं जन्नत बांटने नहीं आया, जन्नत है इनके अब्बा की, मेरे अब्बा की नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे। बोलो, जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे, और जोर से जिसे हुजूर देंगे, हुजूर देंगे। चंद साला जिंदगी है, कोई औकात है इसकी? पता है सांसों का? अभी एक साहब कहने लगे कभी हजरत मैं 3 दिन पहले एक बंदे से मिला, अचानक उसको हार्ट अटैक आया, मर गया। तो मौत का कुछ पता है यार? इसके लिए कोई उम्र है? जरूरी है बुढ़ापे में बंदा मरे? अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया, जब टाइम आएगा ना कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। जिंदगी अच्छी गुजार के जाओ, जिंदगी अच्छी गुजार के जाओ सादगी के साथ। बेटियों से सिर्फ इतना कहता हूँ, जो बेटियां आज इस्लाम छोड़ के जा रही हैं ना, और जो गैरों की गोद में जाके लेट रही है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपनी औकात पहचान। अल्लाह अल्लाह, औकात पहचान। तू वो है जिसे भारत में शोहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये हिंदुस्तान की तारीख है, गलत नहीं कह रहा हूँ। इसी भारत में जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ। हाँ, तो वही है ना जिसे पैदा होती कत्ल कर दिया जाता था, तो वही है ना जिसे दफन होते ही सांस लेने की इजाजत नहीं थी। मगर आज तू जो इस्लाम से नफरत कर रही है ना, खुदा की कसम ये इस्लाम है जिसने तुझे जवानी की दहलीज तक पहुंचने का मौका दिया। अगर बच भी जाती थी तो बाजारों में बिकती थी तू, बच भी जाती थी तो रखेल बनती थी तू, बच भी जाती थी तो पैर की जूती बनती थी तू। हुजूर आए तुझे जन्नत बनाया, हुजूर आया तुझे घर की इज्जत बनाया, माशाअल्लाह। हुजूर आए तुझे बाप का वकार बनाया, हुजूर आए तुझे बहन की, तुझे खानदान का, तुझे अपनी नस्ल का, तुझे अपने परिवार का शान और ताज बनाया मुस्तफा ने आकर के। आज उससे मुंह मोड़ के जा रही है। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मैं इस्लाम कल झुका था ना झुका है, न सुबह क़यामत तक झुक सकता है। पूरी दुनिया भी छोड़ के निकल जाए, इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ सकता। इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं, हमें इस्लाम की जरूरत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस्लाम की जरूरत है। बहुत अच्छे तरह। और मौलवियों से भी गुजारिश है, आज एक तकलीफ वाली खबर जी हुजूर। मौलवी का फोन आया आपको, मेरी बेटी नाम का फोन आया, मेरी बेटी गैर मुस्लिम से शादी करने को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुदा के वास्ते शरीयत की हदों को लागू कर दो। मैं अपने आप को भी कहता हूँ, अगर हम मुस्तफा के निजाम को घर में लागू करेंगे तभी तेरी मेरी बेटी बचेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
वरना नहीं बचने वाली। याद रखना, मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, लेकिन निजाम मुस्तफा कायम रहेगा। माशाअल्लाह, दीन मुस्तफा कायम रहेगा। किसी एक मौलवी या मुफ्ती के मर जाने से दीन नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। ये दीन मुस्तफा है, सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता। भलाई तभी है जो निजाम मुस्तफा अपनाएंगे, अल्लाह उन्हें बरकतें अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो निजाम मुस्तफा अपनाएंगे, अल्लाह उन्हें बरकतें अता फरमाएगा, बरकतें अता फरमाएगा। सिर्फ निजाम मुस्तफा, और इसमें सिर्फ इस्लाम की भलाई नहीं, हर धर्म की भलाई इसमें है कि बेटियों को पर्दा दिया जाए। बेटियों को बोल क्यों नहीं रहे, बेटियों को पर्दा दिया जाए। तकलीफ होती है हजरत, मैं क्या जा रहा हूँ, तवज्जो अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले गुफ्तगू की थी औरतों पे मज़ारात के, औरतों के मज़ारात पे जाने के हवाले से। अचानक मैंने देखा, मेरे एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें पता नहीं, मैं उसको किसी सिलसिले को जिम्मेदार नहीं समझता, उसका सिलसिले वालों से गुजारिश करता हूँ पहचानो, और जो खुराफाती तुम्हारे दामन में उसे निकाल के बाहर फेंको, वरना कल अगर कोई तुम्हारे खिलाफ भूखे तो बिना मत बहाना कि हम तो ऐसे नहीं थे, मैं पता नहीं था। मुझे बताओ, मैं बरेलवी हूँ कि नहीं? आप किसी बदअकीदा को बुला सकते हैं अपने स्टेज पे? नहीं। सारे बोले नहीं। बोले बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते ना। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा औरतों को मज़ारात पे मत भेजिए, इससे बुराई के दरवाजे खुलते हैं। मैंने ये कहा था, एक मौलवी के नाम पे धब्बा कलंक और सिलसिले का नाजायज पट्टा गले में डालने के बाद सोशल मीडिया पे आला हजरत का हवाला लेके मेरे बारे में कहता है कि जिसकी सोच खबीस होती है, जिसका दिल खबीस होता है, उसकी सोच खबीस हुआ करती है। भाई बहुत अच्छे, बहुत। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जाहिल और गवार से, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, ये मिंबर इसके लिए नहीं है, लेकिन बता दूं, हर किसी अरे नत्तू खैरे की बात पे एतमाद मत करना, हर चिलम चोटे को मुंह मत लगाना। ये ताजुश शरिया का फैज है जो हिंदुस्तान भर में बोल रहे हैं, फिर भी चाहने वालों की कमी नहीं है। हम चोर नहीं हैं, मुंह छुपा के नहीं बात करते, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो बात कान में कहते हैं वही मैदान में कहा करते। माशाअल्लाह, 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 वही मैदान में कहते। और मैं फिर कहता हूँ चैलेंज के साथ, क्यों कहा? उसने कहा जिसके दिल खबीस होता है उसकी फिक्र खबीस होती। आला हजरत ने यही लिखा, ये जुमला उसने कहा। मैंने कहा मैंने इसलिए कहा था कि औरतें मज़ारात पे जाएंगी, फितना होगा। बोलो बोलो ना, सारे बोलो। सही है। ये कुछ पीरों के चमचे हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं तो कलेजे फट रहे हैं। याद रखिए, अपना एक उसूल है, अशरफ अली के हुक्म अमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है, वादी रजा के को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। उन्होंने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हमारे बाप की बपोती नहीं आला हजरत। हाँ, सुन्नियों की अमानत है इमाम अहमद, सुन्नियत की अमानत है। मुझे बताइए, मैंने कहा मत भेजो मज़ार पे, तो मेरी सोच खबीस थी। हजरत उमर फारूक आजम ने पाबंदी लगाई कि औरतें मस्जिद में न जाया करें। सही है। क्या कहोगे, क्या कहोगे? हजरत उमर फारूक आजम ने पाबंदी लगाई, औरतें मस्जिद में न जाया करें। पूछो ना उलमा से। जी सही है। कौन सी सोच थी वो? कसम खुदा की, उमर की फिक्र वो फिक्र है, अगर सोच ले तो खुदा मर्जी के मुताबिक कुरान नाज़िल करे। माशाअल्लाह, 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 सही है। शर्म नहीं आती? धतूरे की औलाद तू कहता है कि औरतें जानी चाहिए। मुझे बता, अगर फितने के खौफ से ये अल्लाह के घर में नहीं जा सकती तो बता नाचने के लिए मज़ारात पे कैसे जा सकती है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं हर सिलसिले वाले से गुजारिश करूंगा, अपनी लाइन चेक करो, जो 2 नंबर कमाले निकाल के फेंको, 1 नंबर रखो। वाह वाह वाह, 1 नंबर रखो। याद रखो, हम फितरा नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, मजबूरी ये होती है जो बोलना पड़ता। ना बोले तो लोग सोचते शायद ये गलती कह गया होगा जो कुछ बात नहीं। इसलिए मेरे भाई, खुदा के वास्ते जितने फितने हो रहे हैं इन पे पाबंदी लगाओ और मुस्तफ़ा की शरीयत को लागू करो। बेटियों को जो वक़ार मिला हुजूर की वजह से मिला है, हुजूर की वजह से मिला। बेटियों की जिम्मेदारी है क़यामत में ऐसे अमल लेके आना कि हुजूर के आगे मुंह ना छुपाना पड़े।
मुंह ना छुपाना पड़े। मेरी बेटी जिंदगी में पर्दे के साथ जिंदगी गुजार जा, कयामत के दिन हुजूर की चौखट पे आएगी, मुस्तफा मुस्कुरा के सीने से लगाएंगे, कहेंगे ये वो बेटी है जिसने फितने के दौर में भी मोहम्मद की शरीयत का लिहाज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की शरीयत का लिहाज करें, अपने ऊपर पर्दे को लाजिम करें, पर्दे को लाजिम करें। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जो पीर टांगे दबाता वो पीर पीर नहीं पैर है। हाँ, जो सर दबाता औरतों से वो पीर नहीं पैर है। सिर्फ याद रखिएगा, उसी की इज्जत की जाएगी जो निजाम मुस्तफा की इज्जत करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ रहे हैं ना मेरी? जो निजाम मुस्तफा की बोलो इज्जत करेगा, उसी की इज्जत करेंगे ना। हाँ, उसी की इज्जत करेंगे। खुदा की कसम, ये कानून अपने लाजिम कर लें। बेटियों को जरूरी नहीं आप MBBS बनाओ, अगर इतना पुरफतन दौर है तो जाहिल रख लो बेटियों को, और ये सोच के जाहिल रख लो कि मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हें इस जाहिल रखने का भी सवाब अता फरमा देगा। सही है, ये सही बता रहा हूँ। इतना बड़ा फितना तेजी से फैल रहा है। हाँ, इन आकाओं से पूछो क्या हालात है। हमें एक्टिव होना पड़ेगा, जिंदा होना पड़ेगा। अगर अब भी एक्टिव नहीं हुए तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। बहुत जल्द हमें सबको रोना पड़ेगा। बदलें अपने आप को, निजाम मुस्तफा को पाबंदी से लेकर के आए। हमारी बेटियां थी जिन्होंने जंगों में पहरे भी दिए हैं, हमारी ही बेटियां थी जिन्होंने जख्मियों को पानी भी पिलाया है, हमारी बेटियां हैं जिन्होंने जख्मियों की पट्टियां भी की थी, मरहम भी लगाया था, वो भी इस्लाम की शहजादियां थी। खुदा की कसम, जिन्होंने कई कई बेटे थे कि भी फख्र से कहा था मालिक बेटे गए तो कोई बात नहीं, हुजूर की जात तो सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बेटियों को आप खड़ा करें। जब बेटियां ऐसी होंगी ना तो फिर बेटा मसूद गाजी पैदा हो। माशाअल्लाह, सलारे मसूद गाजी पैदा होगा। हाँ, गाजी पैदा होगा। कैसा गाजी? जिसके मजार पे हर 40 मिनट में हजरत खिज़र आया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खिज़र जैसा जिसके मजार पे हर 40 मिनट में आता। हाँ, कभी करो ना, घरों के हालात अच्छे करो ना। एक दिन मैं गया ना, हाजिरी हुई थी मेरी गाजी की चौखट पे। मैंने देखा इतने सारे सिक्के उसमें ठुके पड़े, कहीं आँख, कहीं कुछ। मैंने पूछा मुजाबिरों से ये क्या है? कहने लगे लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं, कहते हैं अगर ये ठीक हो गई ना तो हम यहाँ पे चांदी की आंख लगाएंगे। वाह मेरे गाजी, तेरे देने का अंदाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सखी बने सखी, करीम इब्ने करीम। जाके देखो जो ठुकी हुई चीजें हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती, तो जितना अता कर रहे हैं उसकी गिनती कैसे हो? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।